राजधानी दिल्ली का ये हाल हो गया है कि न सांस लेने को साफ हवा मिल रही है, न पीने के लिए साफ पानी। ऐसा नहीं कि दिल्ली का ये हाल पहली बार हुआ है, अब तो दिल्ली के लोगों को ऐसे जीने की आदत हो गई है। एक्सपर्ट्स की माने तो आने वाले दिनों में पॉल्यूशन लेवल और भी बढ़ने वाला है, हवा और खराब होगी, दिल्ली का सांस लेना और मुश्किल हो जाएगा। एक तरफ लोग साफ हवा और पानी के लिए तरस रहे हैं, तो जिम्मेदार ब्लेम गेम खेल रहे हैं। देखिए इस रिपोर्ट में। दिल्ली में प्रदूषण कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे हालात हो गए हैं कि अब लोगों का सांस लेना मुश्किल हो गया है। आनंद विहार इलाके में AQI 450 के पार हो गया है। अक्षरधाम मंदिर के आसपास 350 के पार हो गया है। द्वारका में 311, ITO पर 232 से ज्यादा है। जहांगीरपुरी में AQI 350 के ऊपर है। बाकी दिल्ली में जितना प्रदूषण है, आनंद विहार में उससे दुगना है। हालात को देखते हुए दिल्ली की मुख्यमंत्री अतिशी और पर्यावरण मंत्री गोपाल राय आनंद विहार निरीक्षण के लिए पहुंचे। दरअसल आनंद विहार दिल्ली के हॉट स्पॉट में से एक आता है। दरअसल 13 हॉट स्पॉट है दिल्ली के जहां पर प्रदूषण सबसे ज़्यादा होता है, और ऐसे में सबसे ज़्यादा AQI का जो लेवल है वो आनंद विहार में ख़राब है। AQI का जो स्तर है 450 के पार जो है वो पहुंच गया है गंभीर श्रेणी में, और इसी कोशिश में अब सरकार जुट गई है कि दिल्ली की जो हवा है उसको बेहतर किया जा सके। आनंद विहार में इंटर स्टेट बस टर्मिनल है, जहां अलग अलग राज्यों से बसें आती हैं। लिहाजा यहां सबसे ज्यादा पॉल्यूशन के लिए दिल्ली सरकार यूपी की बसों पर आरोप लगा रही है। इतना ही नहीं, यमुना में भी दूर दूर तक जहरीला झाग दिखाई दे रहा है। आम आदमी पार्टी उसके लिए भी हरियाणा और यूपी को ही जिम्मेदार बता रही है कि हरियाणा अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट यमुना में डालता है। हम किसी पे आरोप नहीं लगाना चाहते, लेकिन ये सच्चाई है कि यूपी अपना अनट्रीटेड एफ्लुएंट इस समय यमुना में डालता है। तो आज से दिल्ली जल बोर्ड एक प्रॉपर ड्राइव वहां पे चला रहा है। उस ड्राइव के तहत जो सारी फोम है वहां पे डीफोमिंग शुरू करी जाएगी। अभी अधिकारियों को निर्देश दिया गया है, यहाँ पर एक्स्ट्रा एंटी मोबाइल स्मॉग गन लगाए गए हैं और यहाँ पर मॉनिटरिंग को तेज किया जा रहा है। जितना हम यहाँ काम कर रहे हैं उतना ही सड़क के उस पार उत्तर प्रदेश में भी इन अभियानों की जरूरत है। तो मैं उत्तर प्रदेश की सरकार से भी बात करूंगा, हम मिलकर प्रयास करेंगे तो मुझे लगता है इसका सकारात्मक परिणाम मिलेगा। यमुना के पानी से ही दिल्ली की करीब 40% से ज्यादा आबादी डिपेंडेंट है। यमुना की ये स्थिति कई सालों से है, मगर सर्दियों की शुरुआत में स्थिति और खराब हो जाती है। दरअसल ये इंडस्ट्रियल वेस्ट है जिसमें फास्फोरस, नाइट्रेट और लेड की मात्रा काफी ज्यादा होती है, यानी ये आम आदमी के लिए बहुत खतरनाक है। अगर इस पानी से हाथ मुंह धो लिया जाए तो स्किन पर रैशेस हो जाते हैं, अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो शरीर के अंग भी खराब हो सकते हैं। अब जरा सोचिए, सुबह की ये तस्वीरें हम आपको यहाँ दिखा रहे हैं, जहाँ एक और आपको झाग तो नजर आएगा ही, साथ ही आपको मछुआरे भी नजर आएंगे। कुल मिलाकर दिल्ली वालों को न साफ पानी मिल पा रहा है और न ही साफ हवा, मगर दिल्ली की गद्दी पर बैठी आम आदमी पार्टी दोनों समस्याओं के लिए यूपी और हरियाणा को ही जिम्मेदार बता रही है। पहले आरोपों की लिस्ट में पंजाब का भी नाम था, लेकिन अब वहां भी आपकी ही सरकार है, तो वो आरोपों से मुक्त हो गए हैं। जाहिर है कि दिल्ली में कई साल से पॉल्यूशन की समस्याएं हैं, लेकिन इससे निजात दिलाने के बजाय जिम्मेदार अब तक दोषारोपण के ऊपर उठ नहीं पाए हैं, जिसका खामियाजा दिल्ली वालों को साल दर साल उठाना पड़ रहा है। दिल्ली से देवेश भाटिया और नीतू झा के साथ जी मीडिया।